हर सफ़र एक कहानी लेकर आता है और यह ही मेरे अपने कहानी की शुरुआत है। सो आई फाइनली पैक माई बैग, टाई माई लेसेस और चल पड़ा पहाड़ों की ओर। मुझे नहीं पता था कि यह हाइक मुझे कहाँ ले जाएगा, पर मैं इतना जानता था कि कुछ खास मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो आज तक जो मैंने फोर्ट कवर किए वो थे 1, 2 या मैक्सिमम 3 घंटे की हाइक के, पर आज जो मैं ट्रैक करने वाला हूँ वो उनसे कहीं ज़्यादा होने वाला है। एंड इट विल टेस्ट माई इंड्योरेंस, विल पावर एंड स्ट्रेंथ। तांजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बसा हुआ एक ऐसा किला जो मैं काफ़ी समय से हाइक करना चाहता था, और वो फोर्ट है माहुलीगढ़। From the chaos of city life, we entered where real wealth lies. पीसफुल रोड्स, शांति से बहती हुई नदियाँ और लश ग्रीनरी में एक सीनिक राइड कर हम पहुंचते हैं करीबन 2 घंटे बाद माउली फोर्ट के बेस पर। वी आर एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रैक। ये पूरा यहाँ पे पार्किंग एरिया है, और अगर आप ट्रेन से आ रहे हो आसनगांव स्टेशन से और रिक्शा करके आसनगांव से आ रहे हो तो आपको यहाँ पे रिक्शा छोड़ देती है। वहाँ पे वो छोटा सा कैंटीन टाइप है, वहाँ पे आप खाना खा सकते हो। वहाँ पे हमको जाना है। तो 2 रास्ते हैं हाइक स्टार्ट करने के, एक सीधा सरल वेल मार्क्ड और शॉर्ट रूट, और दूसरा लंबा और अनमार्क्ड रूट, और हमने दूसरा रास्ता चुना। बिकॉज जस्ट लाइक इन लाइफ, समटाइम्स इट्स ओके टू टेक अ लॉन्ग वे, बिकॉज शॉर्टकट्स ऑफन मिस द बेस्ट पार्ट। तो दूसरा वाला रास्ता हमने चुना क्योंकि एक लोकल ने हमें बताया था कि दूसरे वाले रास्ते पे बहुत एडवेंचरस चीज़ें करने मिलेंगी, जैसे कि सुंदर वाटर स्ट्रीम्स और कुछ रिवर्स जिसको हमें क्रॉस करना पड़ता है। काफ़ी एडवेंचरस राइट? पर इनके लिए एडवेंचरस नहीं था। भाई साहब 15 मिनट लगा दिए रिवर क्रॉस करने में, जो कि हमने हार्डली 3 से 4 मिनट में कर दी। और नदी क्रॉस करके ये भी चले आए हमारे साथ हाइक करने। जैसे ही हमने नदी क्रॉस की और ये ब्रिज चढ़ा, हम अलाइन हो गए थे मेन रूट से। अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला था सिंगल रूट जो माहुली किले पे जाता है। आप चाहे मेन रूट से आए या फिर हमारे जैसे लॉन्ग रूट से, ये ब्रिज से ही होके जाना पड़ता है, और यही एक रूट है आगे माहुली के ऊपर जाने के लिए। और जैसे ही हम मेन रूट से अलाइन होते हैं, शुरू होती है स्टीप हाइक, और 15 किलो के बैग के साथ ये आसान नहीं होने वाला था। पर कुछ दिन पहले मैंने एक कोट पढ़ा था, द लोड फील्स लाइटर व्हेन यू स्टॉप फाइटिंग इट एंड स्टार्ट वॉकिंग विद इट, और वह सच होता हुआ मुझे दिख रहा था। और 40 मिनट्स के हाइक के बाद फट चुकी है, 40 मिनट में फट चुकी है। तो हाइक पे आने से पहले आई रिसर्च्ड अबाउट दिस फोर्ट, और मुझे पता चला दिस फोर्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन ठाणे डिस्ट्रिक्ट with elevation of 2815 feet. That means we are going to be on a top of the district. और करीबन 50 मिनट स्टीप असेंड करने के बाद बॉडी यूज्ड हो रही है, अभी उतनी थकान नहीं हो रही है।
1 घंटे का ट्रैक कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी आधा भी नहीं हुआ है। वो आपको वहाँ जाना है, वो दिख नहीं रहा है, पूरा फॉग हो गया है वहाँ। ये पूरा अभी पहाड़ चढ़ के ये उतर के फिर ये पहाड़ चढ़ के ये उतर के और वहाँ और 2-2.5 घंटे का ट्रैक बाकी है, तो देखते हैं। और यह हाइक के दौरान मैंने एक चीज़ सीखी, रेजिलियंस। द पाथ इज टफ बट सो आई एम। खुद को इतना समझाया एंड आई गेट गोइंग। एंड व्हेन आई सैट देयर इन साइलेंस, एक थॉट आया मेरे माइंड में और मैं कॉन्स्टेंटली खुद को एक चीज़ बोले जा रहा था, The videos I have taken is good for social media, but nothing compares to sitting on a ridge, watching clouds roll in, and feeling completely insignificant and infinite at the same time. थोड़ी सी चाय पे चर्चा करके हम निकलते हैं आगे की तरफ। बहुत एक चीज़ दिखाता हूँ, 2.5-3 घंटा असेंड करने के बाद अभी जाके हमको फोर्ट दिख रहा है। ये देखिए, ये 3 घंटा असेंड करने के बाद यहाँ से व्यू देखना आप। पानी लेके आना, ORS भी लेके आना, क्रैम्प्स आ सकते हैं। इनफ पानी कैरी करो। वैसे अगर आप बारिश में जा रहे हो तो काफ़ी वाटर सोर्सेस रास्ते में मिल सकते हैं, तो फिलअप कर सकते हो। और जब भी हम रेस्ट ले रहे थे, एक थॉट का बैग मेरे माइंड में आ रहा था, तो तब मुझे रियलाइज हुआ, hiking is not a escapism for me, it's realism, because I am not running away from anything, I am just returning to where I belong. हम हर जगह पे रुक रहे थे फोटोज और वीडियोस के लिए, और हमसे पीछे आने वाले लोग हमसे आगे निकल जा रहे थे। I know we all trek for summit, but sometimes it's the quiet walks in the valley where you find peace. ये बहुत स्टीप था। ये 200 मीटर का पैच रहेगा, पर चढ़ने के लिए हाफ आवर लग गया। ऊपर जाके दिखते और Wow! Nice. उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। अब ये चीज़ मैं एक नॉन हाइकर को कैसे समझाऊँ कि वॉकिंग विद अ हेवी बैग ऑन अ टफ टेरेन इन चैलेंजिंग कंडीशंस कैन बीट सिटिंग ऑन अ सोफा एंड मंचिंग अ स्नैक। खैर छोड़ो, पर मुझे तो ये करके बहुत खुशी मिलती है। नो मैटर हाउ मेनी ट्रैक्स आई गो ऑन,
Every single time I step into the mountains, I feel like I am finally able to breathe again. मैंने काफ़ी बार सोलो और ग्रुप्स के साथ हाइकिंग की हुई है, बट विद द लाइक माइंडेड पीपल एवरी स्टेप फील्स लाइटर इवन व्हेन द क्लाइंब गेट्स हार्डर. एंड स्पेशल थैंक्स टू भावेश हु मोटिवेटेड मी थ्रू आउट द ट्रैक. और करीबन 100 बार नीचे उतर कर कैमरा लाने गया बेचारा. हम हाइक करें और हमारे साथ ट्रेजेडी ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? और बहुत सारे ट्रेजेडीज, पेन और स्ट्रगल्स के बाद हम अपने लास्ट रेस्टिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं. और हम रेस्ट कर ही रहे थे कि हमें कुछ अनयूजुअल सा दिखा, पर वो अनयूजुअल नहीं था, वो ये था. फिर थोड़ी देर वहां पे रेस्ट करके हम निकल जाते हैं समिट पुश के लिए, द लास्ट स्ट्रेच. और तकरीबन 4.5 से 5 घंटे की हाइक के बाद हम होते हैं टॉप ऑफ माउली, द समिट. और समिट पे होने के बावजूद कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा था, कारण प्रत्येक दुर्गप्रेमी गडावर फक्त एक गोष्टीसाठी येत असतो, आणि ती आहे प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की. धन्य ती माती जिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जन्म घेतला, आणि मला अभिमान आहे की मी त्याच महाराष्ट्रात जन्मलो. छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा राजा मिळाला, म्हणूनच हा महाराष्ट्र महा झाला. और वाटर बॉटल्स रिफिल करके हम निकल पड़ते हैं वापसी पर. हम डिसेंड कर ही रहे होते हैं कि भावेश को मैं बोलता हूँ, बैग बहुत भारी हो रखा है यार, थोड़ा बैठ लेते हैं. अब हेवी बैग कैरी करने का एक रीज़न था, दैट आई वांटेड टू टेस्ट माई स्ट्रेंथ. पर डिसेंट के टाइम पे मैं चाहता तो आधा सामान भावेश को कैरी करने बोल सकता था, पर मेरे पेन और स्ट्रगल के बीच में एक चीज़ आ रही थी, ईगो. और तब मुझे रियलाइज़ हुआ, व्हेन योर बॉडी गिव्स अप यू आर ओनली 50% एग्जॉस्टेड. तब टेस्ट होती है आपकी मेंटल टफनेस की. अब थोड़ी सी बातें और थॉट शेयर करके हम निकल पड़ते हैं नीचे की तरफ. I have taken tons of photos and videos, but the best moment weren't captured. Of course, you can't expect nature to act according to you. And this hike gives me a very important lesson about the patience, embracing the journey, not just the destination.